हाय गाइस। तो आतिश और मिर्ज़ान ना बाहर घूम रहे होते हैं गार्डन में, और वो ना अभी भी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ना आतिश उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो मिर्ज़ान कहती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मैंने जब तुम्हें अंदर आते हुए देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कहा क्या हो गया मिर्ज़ान को, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो जब भी गुस्सा होती हो। तो वो बोलती कि अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मतलब दोनों ना ऐसे रोमांटिक रोमांटिक बातें करते जा रहे होते हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम, बस कुछ समय बाद इनके ऊपर क्या होने वाला है। अब ये दोनों बर्बाद होने वाले हैं गाइज़। फिर इसके बाद ना आतिश फिर से उसी चीज़ के बारे में बात करने लगता है, इलुल के बारे में। तो मिर्ज़ान से कहती है कि अभी हम गार्डन में हैं, प्लीज़ उस चीज़ के बारे में मत बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर ही इंजॉय करना चाहिए, हमें ना किसी और चीज़ के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो फिर इसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि मैं जस्ट तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी दवाई हो। इस चीज़ के लिए याद रखना कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम वही हो कि मुझे तुम हर जगह पर हमेशा चाहिए। तुम ही हो जो मुझे चाहिए, और भले मुझे कुछ मिले ना मिले, बट मुझे तुम ही चाहिए। तो मिर्ज़ान फिर उसकी तरफ ऐसे देखती है। तो मिर्ज़ान उससे बोलती है कि अच्छा, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मुझे ये बताओ कि मुझे क्या चाहिए। तो आतिश कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किस किस ने नोटिस किया कि आतिश ने ना लिप बाम लगा रखी है, उसकी ना लाइक लिप्स जूसी जूसी काइंड ऑफ लग रहे हैं। फिर उसके बाद ना वो वहाँ से एक फ्लावर उठाता है और ना मिर्ज़ान के सर पर लगा देता है। एंड मिर्ज़ान वॉज लुकिंग सो क्यूट, हमेशा की तरह। मेरे को बहुत क्यूट लगती है भाई ये। फिर उसके बाद वो पूछता है कि मैंने सही कहा ना, सही गैस किया ना मैंने। तो मिर्ज़ान कहती है कि हाँ, तुमने सही गैस किया। फिर उसके बाद ना वो दोनों खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर बुराक आ जाता है। तो बुराक देख लेता है। वो बोलता है कि वैसे भी इसको पता तो लगने ही वाला है आतिश को, मुझे लगता है कि मुझे इसको सच बता देना चाहिए। पर वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये पक्का मेरे पे गुस्सा करेगा। पर जो भी है, ये सच है तो है, मैं क्या करूँ, मैं क्यों डरूँ इससे। मुझे जो भी था सही लगा, मैंने कर दिया और मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है, मैं इनसे नहीं डरता। और इतना कह कर ना वो वहीं पर सोच रहा होता है कि कैसे बात शुरू करे। तो तभी आतिश उसकी तरफ ऐसे देख लेता है। तो वो बोलता है कि मिर्ज़ान, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि बुराक थोड़े दिनों से थोड़ी सी ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो मिर्ज़ान कहती है कि हाँ, मैंने भी ये चीज़ नोट तो की थी। तो तभी ना आतिश उसको देखकर ऐसे आवाज़ लगा लेता है, बुराक इधर आओ। तो बुराक की नज़र उन पर पड़ती है। तो बुराक कहता है कि हाँ, अभी आ रहा हूँ। तो बुराक सोच रहा होता है कि अब इनसे मैं कैसे बात करूँ। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है ना, तो आतिश उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तो आतिश कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक तो है। तो वो मिर्ज़ान को भी ऐसे हो जाता है कि मिर्ज़ान बोलती है कि बुराक क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। वो बोलता है कि मैंने कुछ किया है। पर वो बोलता है, आतिश बोलता है कि क्या किया तुमने। आतिश को चिल होता है, आतिश को तो ऐसे होता ही नहीं है कि कुछ ऐसा कर देगा ये। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया तो हमें बता दो, हम सेटल कर लेंगे। तो वो बोलता है कि मेरे को ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए ना मैंने अपने शेयर्स बेच दिए। एंड आतिश वॉज लाइक, हैं शेयर्स, कौन से, कंपनी के शेयर्स बेच दिए तुमने। तो आतिश ऐसे हो जाता है, यार आतिश किसी ने नोट किया क्या कि आतिश की कंपनी कहाँ पे है भाई। मिर्ज़ान के घर आने के पहले ये क्या काम करता था। उस टाइम ये रिच था, इसकी कंपनी वगैरह कुछ तो होगी, बट वो अब नहीं है, अभी मिर्ज़ान के साथ ही काम कर रहा है। फिर उसके बाद ना, चलो छोड़ो इसको। तो उसके बाद ना वो मिर्ज़ान भी पूछते कि क्या तुमने कंपनी के शेयर बेच दिए। वो बोलता है कि हाँ। तो कंपनी, ये कैसे कर सकते हो तुम कंपनी के बारे में। तो फिर ना आतिश से पूछता है कि किसने ख़रीदा। तो फिर मिर्ज़ान बोलती है कि बताओ ना, मुझे पागल कर दोगे क्या तुम, बताओ मुझे किसने ख़रीदा, और तुम ये डिसीज़न खुद बे खुद कैसे ले सकते हो। हाँ, तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बुराक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो बुराक वहाँ पर खड़ा ऐसे चुप रहता है। तो फिर आतिश उसको फिर से पूछता है कि बुराक, मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो शेयर्स हैं वो किसने ख़रीदे, जल्दी बताओ मुझे। तो फिर ना वो फिर से उसकी तरफ ऐसे देखता है। तो वो बोल ही देता है आखिर में कि मिस्टर हज़ार ने। और इतना सुनते ही भाई मिर्ज़ान का भी ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। और आतिश का तो तुम्हें पता ही है कि हज़ार को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जैसे इसका पता चलता है ना, तो वो जाकर सीधा ऐसे बुराक का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो। हाँ, ये तुम कैसे कर सकते हो। तुम्हें लिटरली तुम हमारे फ्रेंड हो या फिर हमारे दुश्मन हो, तुम उसके साथ कैसे हाथ मिला सकते हो।
तो बुराक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जस्ट मुझे अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए अपने वर्क पर। सब लोग मुझे ऐसे सोचते हैं कि मैं इस कंपनी के लायक नहीं हूँ, तुम दोनों ही सारा काम करते हो, मैं जस्ट अपने आप को प्रूव करना चाहता था इस कंपनी में, इसीलिए। तो आतिश बोलता है कि अच्छा तुम प्रूव करना चाहते तो तुम इस तरीके से अपने आप को प्रूव करोगे क्या? तो फिर मतलब मरजान उन दोनों को चुप करवा देती है और बोलती कि चुप हो जाओ तुम दोनों, जाओ तुम कंपनी में जाओ बुराक, और यासिर को बोलो कि मीटिंग्स और अरेंज करे लॉयर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ, और तुम जल्दी जाओ यहाँ से। तो बुराक वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद ना मतलब आतिश देख रहा होता है और उसको फिर से बुलाता है कि आतिश बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो बुराक फिर वहाँ पर चुप हो जाता है और बुराक फिर बिना कुछ बोले वहाँ से मतलब निकल जाता है। और जैसे वो वहाँ से जाता है ना तो मतलब मरजान और आतिश का तो ऐसे हो जाता है कि अब क्या करें। तो मरजान फाइनली ना फिर आतिश को कहती है कि आतिश मतलब अब क्या करेंगे। उसने तो सीधा 1000 को ही शेयर्स दे दिए, अगर एक स्ट्रेंजर जिसको हम जानते नहीं है वो पार्टनर हमारा बन गया तो हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वो हमारी कंपनी में एंटर कर जाएगा। तो फिर जो आतिश है वो बोलता है कि ऑब्वियस है अब कहाँ पर क्या करना है। तो वो वैसे गुस्से में वहाँ से निकलने लगता है। तो मतलब मरजान उसका आतिश का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी और तुम उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो वो बोलता है कि मरजान, तो वो बोलती कि आतिश मैंने कहा ना, वो बोलता है कि मैं तो जाऊँगा। तो फिर बोलती है कि अच्छा तुम जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो फिर मतलब आतिश के पास तो कोई चॉइस ही नहीं रहती, वो उसको मना करता है मतलब, तो बट वो नहीं मानती। फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो मरजान को लेकर ही वहाँ पर चला जाता है।